जी हाँ दोस्तों, सेना का जवान निकला देशद्रोही, देश के लिए की गद्दारी। भारत में रहकर सेना का जवान पाकिस्तान के लिए कर रहा था जासूसी। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे फौजी ने पाकिस्तान को भेजे भारतीय सेना के खुफिया दस्तावेज। रंगे हाथों पकड़ा गया फौजी, पुलिस ने घसीट कर भेजा जेल। खड़ा हुआ भारी बवाल, सवालों के घेरे में मोदी सरकार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार की इज्जत को बचाने के लिए गोदी मीडिया ने छुपा दी खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। आईएसआई को गोपनीय दस्तावेज मुहैया कराने के आरोप में सेना का एक जवान सहित 2 लोग गिरफ्तार। पैसों के लालच में कर रहे थे मदद। दरअसल सेना के एक जवान सहित 2 लोगों को पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई को गोपनीय दस्तावेज मुहैया कराने के आरोप में सरकारी गोपनीयता कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कहा कि सेना मुख्यालय ने पुष्टि की है कि संबंधित दस्तावेज गोपनीय थे। इससे पहले पोखरण स्थित सेना के आधार पर शिविर में 34 वर्षीय एक सब्जी आपूर्तिकर्ता को पैसे के लिए सेना के एक जवान से संवेदनशील दस्तावेज प्राप्त करने और उन्हें आईएसआई को मुहैया कराने के लिए पकड़ा गया था। अधिकारियों ने बताया था कि सब्जी आपूर्तिकर्ता हबीब खान को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को राजस्थान के पोखरण से पकड़ा था। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को जानकारी मिली थी कि रक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े कुछ संवेदनशील दस्तावेज जासूसी नेटवर्क से पड़ोसी देशों में भेजे जा रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस आयुक्त प्रवीर रंजन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमें हबीबुर रहमान नामक एक व्यक्ति की संलिप्तता के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद हमारी टीम ने छापेमारी की और उचित सत्यापन के बाद उसे पोखरण से गिरफ्तार किया। उसके पास से कुछ गोपनीय दस्तावेज बरामद किए गए। उसके खिलाफ सरकारी गोपनीयता कानून के तहत एक मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान पता लगा कि सेना का जवान परमजीत अपराध में सहयोगी था। वे पहले पोखरण में तैनात थे और वहीं वे रहमान के संपर्क में आया जिसने गोपनीय दस्तावेज साझा करने को कहा। पुलिस ने बताया कि परमजीत फिलहाल आगरा कैंट में क्लर्क के पद पर तैनात है और रहमान के रिश्तेदार पाकिस्तान के सिंध में रहते हैं तथा वे वहां गया था और वहां जासूसी गिरोह में शामिल कुछ लोगों से मिला था। पुलिस ने कहा कि रहमान को दस्तावेज मुहैया कराने के लिए कहा गया था और इसके लिए पैसा हवाला नेटवर्क के जरिए भेजा गया था। उन्होंने कहा कि मामले में आगे की जांच चल रही है और पुलिस अधिकारी ने कहा रहमान और परमजीत दोनों अवैध कार्य में शामिल पाए गए हैं। सेना मुख्यालय ने भी पुष्टि की है कि दोनों द्वारा मुहैया कराए गए दस्तावेज गोपनीय थे। उन्होंने कहा कि अपराध में इस्तेमाल किए गए बैंक खाते भी मिले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांवड़ यात्रा की तैयारी कर रही सरकार पर भड़के पूर्व आईएएस, बोले योगी जी वोट से ज्यादा लोगों के जीवन की चिंता करें। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के बीच यूपी सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा को मंजूरी दिए जाने पर पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांवड़ यात्रा पर संज्ञान लिए जाने के बाद सूर्य प्रताप सिंह ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आपको वोट से ज्यादा लोगों की जान माल की चिंता करनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट का आधार जताते हुए पूर्व आईएएस ने कहा कि दुनिया भर के डॉक्टर और विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में हमें सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए यूपी सरकार द्वारा 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की इजाजत देने पर स्वयं संज्ञान लिया। वहीं पीएम मोदी की चेतावनी का भी जिक्र करते हुए पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सचेत किया है, लेकिन लगता है कि सीएम योगी ने सुना नहीं। तंज की शैला में पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि योगी जी कृपया वोट से ज्यादा लोगों के जीवन की चिंता करें। मालूम हो कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चेतावनी के बावजूद यूपी की योगी सरकार ने आगामी 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की अनुमति प्रदान कर दी थी, जिस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही थी। हालांकि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के मद्देनजर कांवड़ यात्रा को इस साल के लिए स्थगित कर दिया है। तो वहीं ओडिशा सरकार ने भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा की इजाजत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हम जरा सी भी लापरवाही नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इस मामले में